हरे कृष्णा। गीतामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 48। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने हमको बताया कि हमको कर्म कैसा करना चाहिए, फल के प्रति आसक्त हुए बिना। कि हमको भगवान बताते हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो हम जब कर्म करते हैं तो हमको कैसा कर्म करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, उसमें हमको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है जब हम फल के प्रति आसक्त नहीं रहते, तब जब हम कर्म करते हैं और फल के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तब क्या होता है, तो ये है इस श्लोक का सब्जेक्ट मैटर। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 48। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कि काम किसके लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। योग, भगवान कहते हैं योग, योग मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भी हम काम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, तो ये है योगस्थ। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसके फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम शुरू करते हैं तो हमको ये हो जाता कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये कितना प्रभावशाली होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो संगम, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि कैसा ये काम होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, लेकिन जब हम अपने लिए काम करते हैं, जब हम ये काम अपने लिए काम करते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म में इसमें क्या बेनिफिट होंगे। लेकिन जब हम काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लॉर्ड विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब हमको नहीं सोचना चाहिए संगम त्यक्त्वा। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, या गुरु के आदेश के अनुसार काम करते हैं, या वैष्णव के आशीर्वाद के साथ काम करते हैं, तब हमको फल के प्रति आसक्त नहीं होना। संगम त्यक्त्वा, डोंट बोदर्ड अबाउट रिजल्ट, क्या होगा, व्हाट कैन बी द रिजल्ट, सिद्ध असिद्ध, कैसा भी काम हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। अचीव हो गया वेरी गुड, नहीं अचीव हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, काम पूरा हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ एक्सीलेंट, नो बोदर अबाउट रिजल्ट। संगम त्यक्त्वा, उसकी हमको चिंता नहीं करनी। और ये हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया, सपोज उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया 1930, लेट 1930 में प्रभुपाद जी ने शुरू किया प्रीचिंग, और 30 साल तक कोई नहीं जानता था कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी कौन है। 1936 तक वो गृहस्थ रहे, जब गृहस्थ थे उनके परिवार भी था, बच्चे भी थे। 1950 में उन्होंने वानप्रस्थ लिया और 1960 में संन्यास लिया, और 1966 में वो अमेरिका गए। सिद्ध असिद्ध, इन बिटवीन उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना की, XYZ, उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग नहीं छोड़ी। तो देखो क्या होता है, जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं और वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कैसी परिस्थिति होंगी, कैसा हमारे साथ हो रहा है, तो हम उसमें या तो हम उसका काम को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जब हमको लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा तो हम कंटिन्यू करते हैं उस काम को। और जब हमको ये लगने लग जाता है कि ये काम नहीं होने वाला है, हम कितने भी कोशिश कर ले, तो क्या करते हैं, हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम
काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो काम हम करते हैं ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हम वो काम बुद्धि के लेवल पे करते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं कि अपने लिए काम करते हैं और हम उसको बीच में छोड़ दिया, पूरा हुआ नहीं हुआ, ये सब चिंता करते हैं, तो ये क्या है कि ये हमारा मन और इंद्रियों के लेवल पे होता है, तो हम उसको बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल इज एब्सोल्यूट और भगवान भी एब्सोल्यूट, तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो हम उसको छोड़ते नहीं। और प्रभुपाद जी ने यही किया, उस काम को उन्होंने छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो ये है समत्वा, कि हम उस भाव से काम करते रहें, संगम त्यक्तवा, हमको फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो श्रील प्रभुपाद जी योग की डेफिनेशन क्या देते हैं, योग की डेफिनेशन देते हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना योग कहलाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए काम करो, तुम ये लड़ाई करो लेकिन मेरे लिए काम करो, तुम इसमें हार और जीत का टेंशन मत लो। देखो, जब हम वैधि भक्ति करते हैं तो वैधि भक्ति करते 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 हम अंदर से धीरे 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 शुद्ध होने लग जाते हैं। और जब हम अंदर से धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाते हैं तो भगवान कृष्ण हमको अंदर से डिक्टेट करते हैं। और जब हम धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाते हैं तो उस डिक्टेशन के हिसाब से जब हम काम करने लग जाते हैं, उनके भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान कहते हैं समत्वा, ये समभाव से तुम काम करो। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम काम करो। तुम सोच रहे हो कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, जीत गया तो मेरे को इससे सिंहासन मिलेगा, तो ये अपनों के रक्त से रंजित होगा, इतने सारे विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को श्राप लगेगा, मेरे को ये होगा, मेरे का वो होगा, ये तुम सोच रहे हो। तुम इसकी चिंता मत करो, यू जस्ट डू इट फॉर मी, मेरे लिए तुम युद्ध करो, और दैट इज कॉल्ड समत्वा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।